हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स बाय अरुण यादव में। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग जो पीछे हम लोगों ने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण को शुरू किया था उससे आगे थोड़ा सा बात करेंगे। जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। और आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप नाइन्थ से लेकर और ट्वेल्थ तक किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं, आप इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है बेटा वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशन। कल आपको थोड़ा सा हमने बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। यह एक ग्रेविटी या फिनोमेना होती है जिसके थ्रू या जिसके द्वारा जो अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप प्रीवियस वीडियो या पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उस क्लास को ज़रूर देखें। चलिए, तो आज का अपना टॉपिक है, कल हम लोग कैपलर्स लॉ, जो कैपलर का नियम है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें पहला जो है नियम, वो नियम है अपने पास बेटा कि सभी जो ग्रह होते हैं जिसको बोला जाता है कक्षाओं का नियम। पहला हमने देखा था कक्षाओं का नियम। ठीक है। लॉज ऑफ ऑर्बिट, ये चीजें हमने कंप्लीट कर रखा था। ठीक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे जो कैपलर्स का द्वितीय नियम है या सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर्स। वो क्या है, वो क्षेत्रफल का नियम उसको बोला जाता है या फिर लॉस ऑफ एरिया बोला जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो नियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हेडिंग बनाएंगे आप, पेन और कॉपी लेकर बिल्कुल बैठेंगे, हेडिंग बनाएंगे। द सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर इज क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में लॉज ऑफ एरिया। ठीक है। क्षेत्रफल का नियम। तो बेटा हमने आपको बताया था जो पहला नियम है कैपलर का, उसमें यह बताया गया है कि सभी जो ग्रह हैं वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं तथा उस दीर्घवृत्त के जो नाभि होता है उस एक नाभि पर सूर्य होता है। ठीक है ना, क्योंकि दो आपका नाभि होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, दीर्घवृत्त है। इस दीर्घवृत्त के दो नाभि होते हैं, अगर आपने पढ़ रखा है तो ये S1 और ये S2। इसमें जो ये मान लीजिए प्लेनेट है यानी ग्रह, ये मान लीजिए ग्रह है और यहाँ पे सूर्य है या सन है, सूरज है। ठीक है। तो जो सन होता है अपने पास बेटा वो एक नाभि पर होता है, इसको नाभि बोला जाता है। और जो ग्रह होता है इसके चारों तरफ गति करता है। इसके सूर्य के पास में एक पॉइंट होता है अपन P,
और एक होता है इधर दूर, दूरस्थ जो पॉइंट होता है ए होता है। इस बिंदु को अपन बोलते हैं बेटा उपसौर, हिंदी में इसको उपसौर बोला जाता है। और इस पॉइंट ए जो इस सूरज से या सन से दूर स्थित होता है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं बेटा अपसौर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस पॉइंट को उपसौर बोला जाता है, उपसौर। और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्या, अपसौर। जैसे ही ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के पास में आते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि जो ग्रह की जो स्पीड है या फिर इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, वो अपन प्रीवियस के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। जैसे जैसे इस पॉइंट पी के पास में आते हैं ग्रह, वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है या चाल है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही इस पॉइंट से दूर होते हैं, यानी सन से दूर होते हैं, सूरज से दूर होते हैं, तो इस ग्रह की जो स्पीड है, वो चाल है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। इसका जो रीजन है अपन पास बेटा, वो है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। इसी के कारण, क्यों, क्योंकि न्यूटन साहब ने ये बताया था कि सभी जो पिंड है या फिर ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यही जो यहाँ पे नियम है, ये ग्रह है और सन, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण बल लगता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, तो इसके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उनके बीच में आकर्षण बल बढ़ जाता है जैसे ही पास में आता है, क्योंकि दूरी कम होती है। तो दूरी जब कम होगी तो आकर्षण बल क्या होगा, अपन बेटा बढ़ जाएगा। इसलिए इसकी जो स्पीड होती है अपन पास, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। और अगला जो नियम है अपने पास बेटा, वो है क्षेत्रफल का नियम या लॉज ऑफ ऑर्बिट। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें बेटा ये कहता है, ये मान लीजिए क्या है, दीर्घवृत्त है जिसका एक नाभि S1 ये है और एक नाभि S2 ये है। ठीक है। इसके बीच की आपको मैंने कल बताया था कि जो डिस्टेंस होती है, ये इसको बोला जाता है दीर्घाक्ष, दीर्घ अक्ष। और ये अपन 2B होता है लघु अक्ष। ठीक है। इसमें ये कहता है जो दूसरा नियम है यानी क्षेत्रफल का नियम, कि सभी जो ग्रह है, मान लो ये ग्रह है और ग्रह क्या कर रहा है, इधर की तरफ, यहाँ पे मान लो कि पॉइंट ए है और ये बी है, ये ग्रह है। और इस ग्रह के द्वारा, इस सूरज के द्वारा इस ग्रह को मिलाने वाली रेखा ये है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं अपन, तभी थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा। ये अपने पास है, ये अपने पास S2 है और ये सूर्य से मिलाने वाली ग्रह को एक रेखा है। ये पॉइंट मान लेते हैं अपन A है और ये पॉइंट मान लेते हैं B है। तो इस नियम ये कहता है कि सूर्य को मिलाने वाली रेखा, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है, वो समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल कहाँ पे, ग्रह के ऊपर समान क्षेत्रफल अंतरित करती है, बनाती है। यानी समान जितना भी समय होगा उससे क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा। तो मान लेते हैं अपन इस पॉइंट ए पर इस जो ग्रह है इसकी जो स्पीड है वो v1 है, v है, और समान कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। इस पॉइंट पी पर भी इसका जो वेग है वो क्या, चाल है वो क्या है, v है। मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है ग्रह का, इस सूर्य के द्वारा डेल्टा टी समय में वो डेल्टा ए क्षेत्रफल अंतरित किया गया या बनाया गया। ठीक है। और ये जो है क्या है, ये त्रिज्या है मान लो r। ठीक है। इसका डेरिवेशन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी ये फॉलो करता है, ये जो दूसरा नियम है। ठीक है ना। तो इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये नियम यही कहता है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में ग्रह के ऊपर समान क्षेत्रफल बनाती है। ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हिंदी में चाहेंगे तो, कि सूर्य तथा ग्रह को, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा
मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में ग्रह के ऊपर या फिर ग्रह से समान क्षेत्रफल बनाती है। ये तो डेफिनेशन हो गया सेकेंड लॉ केपलर्स के द्वितीय नियम यानी क्षेत्रफल के नियम का, कि जो किसी भी ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है वो ग्रह तथा सूर्य के बीच में जो क्षेत्रफल बन रहा है उस समान समय में समान समय क्षेत्रफल बनाती है। मान लेते हैं अपने पास बेटा ये जो क्षेत्रफल है रेडियस है वो r है। इस जो क्षेत्रफल है इसका वो क्या है, डेल्टा a है, और इसके द्वारा जो समय लिया गया है वो क्या लिया गया है, डेल्टा t लिया गया है। यानी a से b तक पहुंचने में इसको डेल्टा t समय लगा है, और ये जो क्षेत्रफल है अपने पास बेटा वो डेल्टा a है। ठीक है, तो इस अगर बात करेंगे तो डेल्टा a, चूंकि आप जानते हैं कि ये क्या है, रेडियस है और ये टेंजेंट है सर्किल पे, तो सर्किल पे टेंजेंट है और रेडियस के बीच में हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। इसलिए ये वाला जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसको हम अपन मिला दें ये, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे इसको आप थोड़ा सा कंसीडर करेंगे तो क्षेत्रफल जो होगा इस त्रिभुज का ट्रायंगल का, डेल्टा ए जो हो जाएगा अपने पास हाफ बेस आर इंटू हाइट, और हाइट में अपने पास क्या है बेटा, v इंटू डेल्टा टी है, v इंटू डेल्टा टी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, v इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी। अब यहां से अपने पास अगर निकालेंगे हम तो डेल्टा टी से इधर डिवाइड करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 इंटू आर इंटू वी के बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं रेखीय संवेग P बराबर क्या होता है अपने पास m इंटू वी, तो यहाँ से V बराबर निकालेंगे तो P अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो V की जगह पे इतना रख सकते हो, तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आर इंटू पी, V की जगह पे P अपॉन m रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास बेटा डेल्टा A बाई डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/2m r इंटू पी। और आप जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कोणीय संवेग होता है वो r इंटू पी के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसकी जगह पे हम कोणीय संवेग L लिख सकते हैं, तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T बराबर L/2m। तो यही जो है इसका क्या है, प्रूफ है कि जो क्षेत्रफल का समय के साथ जो परिवर्तन की दर होती है वो इस ग्रह के द्वारा इसके जो कोणीय संवेग में जो परिवर्तन है यानी कोणीय संवेग है इसका, और उसके ग्रह के द्रव्यमान के क्या होती है, बराबर होती है। तो L/2m जो होगा डेल्टा A अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। तो अगर आपसे सेकेंड लॉ पूछता है तो आप ये वाला चीज क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं इस ग्रह का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये चीजें आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं कि किसी भी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल बनाती है। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए और यहाँ से आपको, और इस नियम को बोला जाता है कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी इसको क्या करता है, ये वैलिड करता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये सेकेंड लॉ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तथा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, इसकी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।